तो जैसा कि मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, चैंग-साओ फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर को लेकर इस ट्रेजर पवेलियन में आ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ हो जाती है जो कि फर्स्ट एल्डर को लेकर एक रूम के अंदर में चली जाती है। इसके बाद चैंग-साओ एक एल्केमिस्ट को देखने लगता है जो कि एक व्हील को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता चल जाता है कि यह एल्केमिस्ट इस व्हील को रिफाइन नहीं कर पाएगा। इसलिए वो एक ओल्ड आदमी के साथ में 1 साल का एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है क्योंकि यह एल्डर इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया था कि यह एल्केमिस्ट इस व्हील को रिफाइन कर लेगा, क्योंकि चैंग-साओ ने इस एल्डर के बारे में बहुत सारे सीक्रेट इसको बता दिए थे। इसीलिए इस ओल्ड एल्डर को चैंग-साओ की बातों के ऊपर भरोसा हो जाता है और चैंग-साओ तो यही चाहता था। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है जो कि इस व्हील को रिफाइन कर रहा था और वो इस चीज में सक्सेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सुगंध निकल रही होती है जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और साथ ही यह एल्डर भी इस सुगंध को सूंघने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि वह इस 1 ईयर के एग्रीमेंट को बहुत ही आसानी के साथ जीत जाएगा। इसलिए वो चैंग-साओ को चिढ़ाते हुए बोलता है, चैंग-साओ क्या तुम्हें अपना वादा याद है ना, क्योंकि यह व्हील कुछ ही देर में बनकर तैयार होने वाला है, इसके बाद तुम जीवन भर मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो ना। इस पर चैंग-साओ ओल्ड आदमी को बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, बस आप देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। इस बात को सुनने के बाद ओल्ड आदमी एल्केमिस्ट की ओर देखने लगता है, जहां पर एल्केमिस्ट अपनी फायर एनर्जी को इस फर्नेस के अंदर में डाल रहा होता है और वो कुछ ही देर में इस व्हील को रिफाइन करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वह कुछ अधिक मात्रा में फायर एनर्जी को फर्नेस के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से फर्नेस के अंदर में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर एक पल के लिए एल्केमिस्ट भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फर्नेस ब्लास्ट हो जाएगा। और ये बोलकर अपनी फायर एनर्जी को दोबारा से फर्नेस के अंदर में डालने लगता है ताकि वो फर्नेस को स्टेबल कर सके। लेकिन फर्नेस शांत होने का नाम ही नहीं ले रही होती है, बल्कि अब इसके अंदर से और भी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर ये एल्केमिस्ट बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी ये फर्नेस ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए मुझे कुछ भी करके इस फर्नेस को स्टेबल करना ही होगा। और ये बोलकर अपनी फायर एनर्जी को दोबारा से फर्नेस के अंदर में डालने लगता है, लेकिन फर्नेस शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इस चीज को देखकर 2 डिसाइपल अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं और साथ ही हम लोगों को इस ओल्ड आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस फर्नेस की ऐसी हालत को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो इसकी ओर जाने लगता है। तभी हम लोगों को एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा था और वो इस एल्केमिस्ट को बोलता है अगर तुम इस फर्नेस को स्टेबल नहीं कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ। और वो ये बोलकर इस फर्नेस को स्टेबल करने के काम में लग जाता है, जिसे देखकर एक आदमी हम लोगों को बताने लगता है कि ये झोंझोऊ का होली सन है जो कि 3 सबसे ज्यादा पावरफुल होली सन में से एक है, और अगर इसने अपने मन में अब ठान लिया है कि वो इस फर्नेस को स्टेबल करके रखेगा तो इसे यहाँ पर ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी होली सन यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है और वो कुछ देर मेहनत करने के बाद में इस फर्नेस को स्टेबल कर देता है, जिसे देखकर ये एल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो होली सन को यहाँ पर थैंक यू बोलने लगता है। इस पर होली सन बोलता है अभी हम लोगों के पास बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर जल्दी हम लोगों ने इस व्हील को रिफाइन नहीं किया तो दोबारा से यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए सबसे पहले हम लोगों को इस व्हील को रिफाइन करना होगा, तब जाकर हम बाद में बात कर सकते हैं। और वो ये बोलकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस फर्नेस के अंदर में डालने लगता है। इस चीज को देखकर ये एल्केमिस्ट भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस फर्नेस के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से दोबारा से इस फर्नेस के अंदर से बहुत ही अच्छी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखकर इस ओल्ड आदमी के जान में जान आती है और वो अपनी जगह पर बैठ के चैंग-साओ को बताने लगता है कि हम दोनों के बीच में एक शर्त लगी थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि एल्केमिस्ट झाओ ही सिर्फ इस व्हील को रिफाइन करेगा, इसलिए मैंने तुमसे कोई भी चीटिंग नहीं की है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम 1 साल के लिए मेरे सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ। और वो ये बोलकर यहाँ पर हंसने लगता है। तभी चैंग-साओ बोलता है आपको यहाँ पर इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो होने वाला है उस चीज को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि कुछ देर के लिए इन दोनों एल्केमिस्ट ने कीमिया टेक्निक का यूज किया है, जिसकी वजह से यह फर्नेस कुछ देर के लिए तो स्टेबल है, लेकिन आगे जाकर ये ब्लास्ट होने वाला है। इस बात को सुनकर ये एल्डर भी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी हम लोगों को इन दोनों डिसाइपल को दिखाया जाता है, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग-साओ को यहाँ पर डांटते हुए बोलते हैं तुमने यहाँ पर होली सन का मजाक उड़ाने की कोशिश भी कैसे की, क्या तुम्हें होली सन के बारे में पता नहीं है कि वो हम लोगों की सिटी का एक बहुत ही बड़ा एल्केमिस्ट है और उसने आज तक हर चीज को अच्छी तरीके से रिफाइन किया है, फिर तुम यहाँ पर होली सन का मजाक कैसे उड़ा सकते हो। और वो ये बोलकर चैंग-साओ को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, लेकिन चैंग-साओ को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो यहाँ पर गिनती शुरू कर देता है 1 2 3 4 5। तभी इस फर्नेस के अंदर में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर होली सन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार इस फर्नेस को अचानक से क्या हो गया। तभी ये दोनों डिसाइपल भी बहुत
ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि अगर ये फर्नेस इस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है तो इसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों को टाइम रहते ही इस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग जाना चाहिए। तभी इस फर्नेस में एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी ये अल्केमिस्ट बताने लगता है कि मैं ज्यादा देर तक इस चीज को रोक कर नहीं रख सकता हूँ, इसलिए वो होली सन से मदद मांगने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वजह से हम लोग कुछ देर तक इसे रोक सकते हैं। इस पर होली सन बोलता है, मास्टर झाओ मेरे पास ऐसा कोई भी सीक्रेट टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से मैं इस चीज को रोक सकता हूँ, और साथ ही आपने इस पील को रिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा गलत मेथड का यूज किया है जिसकी वजह से अब ये फर्नेस यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपकी इस चीज में कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मुझे अपनी जान को बचाना है। और ये बोलकर यहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर मास्टर झाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी इस फर्नेस में कुछ हलचल होने लगती है जिसे देखकर मास्टर झाओ इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, और इस चीज को यहाँ पर सभी लोग भी देख रहे होते हैं। इन लोगों को विश्वास हो जाता है कि अब ये फर्नेस ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि होली सन भी इस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग गया है, इसलिए ये लोग भी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन मास्टर झाओ अभी भी इस फर्नेस को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये फर्नेस मास्टर झाओ को ही दूर कर देता है, जिसे देखकर वो सभी लोगों को बता देता है कि यह फर्नेस कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए तुम लोग जितनी जल्दी हो सके इस पैलेस से बाहर चले जाओ। इस बात को सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा जल्दी इस पैलेस से बाहर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन चैंगसा को तो जैसे ये सब कुछ पहले से ही पता था, वो बस अपनी जगह पर खड़े होकर इन सब चीजों को देख रहा था। तभी हम लोगों को इन दोनों डिसाइपल को दिखाया जाता है और इनमें से एक डिसाइपल इस फर्नेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दूसरा साथी बोलता है इस जगह पर रहकर हम लोग अपनी जान को नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोगों को जल्दी से कुछ करना होगा। और ये बोलकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस फर्नेस के अंदर में डालने लगता है। तभी चैंगसा इस ओल्ड आदमी को बोलता है, जैसा कि हम दोनों के बीच में एक शर्त लगी थी और मैंने इस शर्त को जीत लिया है। इस पर ओल्ड आदमी बोलता है, हाँ तुमने इस शर्त को जीत लिया है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी जान को तो बचाने दो। और ये बोलकर इस पैलेस से बाहर चला जाता है। इस पर चैंगसा इस ओल्ड आदमी को बताने लगता है कि तुमने अब हार मान ली है, इसलिए अब मुझे इस जगह से भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस पील को रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद मास्टर झाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसा को डांटने लगता है कि क्या तुम इस जगह पर मरना चाहते हो, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इस चीज को अपने कंट्रोल में कर नहीं रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम इस जगह से भाग सकते हो। इस पर चैंगसा मास्टर झाओ को बताने लगता है कि अभी भी इस फर्नेस को कंट्रोल में किया जा सकता है। इस पर मास्टर झाओ थोड़ा सा और गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, मैं एक 7 लेवल का मेडिसिन किंग हूँ, फिर भी मैं इस फर्नेस को अपने कंट्रोल में कर नहीं पा रहा हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस फर्नेस को अपने कंट्रोल में कर सकते हो? मुझे लगता है तुम एक पागल हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग सकते हो। मास्टर झाओ चैंगसा को ये सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी इस फर्नेस में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है और उस फर्नेस में बहुत सारे क्रैक पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी चैंगसा यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो इस फर्नेस के अंदर में जो फील होता है उसे रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है और इसके अंदर में अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी डाल देता है, जिसे देखकर ये दोनों डिसाइपल थोड़े से शॉक होते हैं। तभी चैंगसा अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और वो एक बहुत ही हैवी अमाउंट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस फर्नेस के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से ये फर्नेस यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। इस चीज को देखकर मास्टर झाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चैंगसा को बोलने लगता है कि तुमने आखिरकार इस चीज को कैसे किया। तभी ये ओल्ड आदमी भी इस चीज को दूर से देख रहा होता है और वो भी थोड़ा सा शॉक होता है और ये दोनों डिसाइपल भी आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार इस लड़की ने किस टेक्निक का यूज किया था। और इन दोनों डिसाइपल के बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।